अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने एससीईआरटी उर्दू की बुक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। उसका ये सेकंड पार्ट है। पूरी जितनी भी बुक्स हैं 6 क्लास लेकर 12 तक की सारे सारे बुक्स के चैप्टर वाइज जो हैं वो यहाँ पर क्वेश्चंस एमसीक्यूज मैंने खुद बनाए हैं। लेसन्स को पढ़कर जो इबारत है उसको पढ़कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए देर नहीं करते और अब वीडियो शुरू करते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। ये वीडियो आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पता चल सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पटना शहर का नाम पटना कैसे पड़ा? आंसर है इसका, कहा जाता है कि कदीम मंदिर पटन देवी जो मोहल्ला गुलजार बाग में वाक़ है उसी के नाम पर उसका इस शहर का नाम पटना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जंग आज़ादी की लड़ाई कहाँ से शुरू की थी? जवाब है चंपारण से, बिहार का एक मशहूर तारीखी मकाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार में कहाँ वाक़ है? ये क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार में कहाँ वाक़ है। तो आंसर होगा इसका बिहार शरीफ और राजगीर के दरमियान जो है नालंदा वाक़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ और जागीर के दरमियान वाक़ है। उसके बाद क्वेश्चन है अपना, नालंदा यूनिवर्सिटी में किस चीनी सയ്याह ने तालीम हासिल की थी? इसका आंसर होगा मशहूर चीनी सയ്याह ह्यूंग सॉन्ग ने तालीम हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खान शेर शाह के नाम से मशहूर ने वो फरीद खान जो कि शेर शाह के नाम से मशहूर है, उसने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की थी? जवाब होगा 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल से पेशावर तक जाने वाली मशहूर ट्रेन का नाम क्या है? आंसर है इसका ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर वैशाली किसके नाम पर आबाद है? आंसर होगा इसका राजा विशाल के नाम पर, जिसका जिक्र रामायण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागलपुर किसके लिए मशहूर है? आंसर है रेशम की सनत के लिए, यानी वहाँ रेशम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीका किस कहानी का किरदार है? पीका जो है वो एक कहानी का किरदार है। तो आंसर है हैरत अंगेज टोपी। बहुत अच्छी सबक आमोज ये चैप्टर है, बहुत अच्छी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीका क्या बेचने के लिए बाजार गया था? इसका आंसर है गाय बेचने के लिए। स्टेट एग्ज़ाम जो अभी हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन एससीईआरटी के बुक्स के थे और वो सारे क्वेश्चंस जो है वो यहीं से आए हुए थे। मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़कर क्वेश्चंस बनाए थे और मैंने इसी से तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो मेरा स्टेट क्वालिफाई हुआ दोनों पेपर। तो आप यहाँ से तैयारी करके अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो उर्दू में आप स्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वतन नज़्म जो है वो किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार किस शहर में है? आंसर है महरौली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदजेल शेर किस शायर का है? शेर है सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। इसका आंसर है दाग देहलवी का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाकुल्ला खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इसका आंसर है 1 अक्टूबर 1900 शाहजहांपुर में हुई थी। 1900 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाकुल्ला खां को प्यार से क्या कहते थे? तो उनको प्यार से अच्छू भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस जो काकोरी हादसा हुआ था, काकोरी ट्रेन हादसा, तो वही क्वेश्चन है कि काकोरी केस ट्रेन डकैती का वाक़या कब हुआ था? 19 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था ये वाक़या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस में किनको गिरफ्तार किया गया था? आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशफाकुल्ला खान की वफ़ात कैसे हुई थी? इसका आंसर होगा अंग्रेज़ी हुकूमत ने 19 दिसंबर 1927 यानी 1927 ईस्वी को फैज़ाबाद की
जेल में अशफाकुल्ला खां को फांसी दी थी 27 साल की उम्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7th क्लास की बुक फिरोज़ा जो हिस्सा 2 में अभी उसके क्वेश्चन है। पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें फिरोज़ा हिस्सा अव्वल के क्वेश्चंस थे और अभी ऊपर जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी फिरोज़ा हिस्सा अव्वल के क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चन है वो फिरोज़ा हिस्सा 2 जो बुक 7th क्लास की उर्दू की बुक है उसके क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है अशफाकुल्ला खां ने फांसी से 4 दिन कबल किन लोगों को ख़त लिखा था? आंसर है 2 ख़त लिखे थे, एक वालदा मोहतरम के नाम और एक बरादरान वतन के नाम, और वो ख़त लिखा था 15 दिसंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अशफाकुल्ला खां की वालदा का नाम क्या था? आंसर है इसका मजहरुन्निसा उनकी वालदा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकट दास का किरदार किस कहानी में है? आंसर है अक्लमंद लड़का। अक्लमंद लड़का एक बहुत अच्छी कहानी है, सबा खामोश है। SCRT की बुक्स अगर थियरी आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद से एक एक क्लास की उर्दू की बुक के जो चैप्टर्स हैं हम उसको एक बार देखेंगे। अभी वक्त है हमारे पास तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकट दास कौन था? फोकट दास कौन था? तो जोंक के नाम से भी मशहूर था। जो फोकट दास था ये कहानी का किरदार है, ज़मींदार कहानी है। ज़मींदार कहानी का जो कहानी है उसमें फोकट दास रहता है और जोंक के नाम से भी ये मशहूर रहता है, जो एक ज़मींदार रहता है। नेक्स्ट है कि लल्लू और कल्लू का आपस में क्या रिश्ता था? तो वो दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्लू कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है सिवान बिहार का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुमन मियाँ किस कहानी का किरदार है? आंसर है जंगली हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी का समा नज्म किस शायर की लिखी हुई नज्म है? आंसर है इस्माइल मेठी की। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नज्म दे दी, अशार दे दिए और पूछ लिया कि ये किसकी लिखी हुई नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली गैसों में ज़्यादा मिकदार किन गैसों की होती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाबी बारिश किस गैस की वजह से होती है? आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज्म हम बादल कहलाते हैं किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है इसका शायर जगन्नाथ आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुचूम ने ज़मीन कहाँ खरीदी थी? आंसर है वालगान नदी के पार। नुचूम एक लालची आदमी होता है, पूरी कहानी में दिखाया गया लालच के चक्कर में उसको आखिर ज़मीन लेने के चक्कर में वो कोशिश करता है, जितनी ज़मीन एक शर्त लगाई जाती है कि सुबह से शाम तक तुम जितनी ज़मीन चलोगे उतनी ज़मीन तुम्हें मिलेगी, यहाँ तक कि वो आखिर में थक हार के वो मर जाता है और सिर्फ उसको उतनी ज़मीन मिलती है जितनी कि दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन चाहिए। तो बहुत अच्छी कहानी है, उसमें दिखाया गया कि लालच का अंजाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नुजूम की कब्र कहाँ बनाई गई थी? आंसर है टीले पर, क्योंकि वो वहीं पर जाकर वो जो था वो मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुजूम के हिस्से में कितनी ज़मीन आई थी? आंसर है हर इंसान की तरह 2 गज ज़मीन आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी ख्वाहिश नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है बिस्मिल अज़ीम आबादी। अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है? आंसर है बिस्मिल अज़ीम आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हज़रत महल किसकी बीवी थी? आंसर है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। ये एक चैप्टर जो है वो NCERT की बुक में भी ये चैप्टर है, एक आई थिंक 7th क्लास की बुक में ये चैप्टर है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है अगर आप SCERT की बुक्स के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अच्छे से SCERT भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगी जो आपकी BPSC एग्ज़ाम Tier 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगम हज़रत महल कहाँ पैदा हुई? आंसर है इसका फैज़ाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हज़रत महल के माँ बाप ने उनका नाम क्या रखा था? आंसर है उमराव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत महल साहिबा का ख़िताब किसने दिया था? यानी कि हज़रत महल साहिबा उनको कौन कहकर पुकारते थे? आंसर है इसका शाह वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हज़रत महल साहिबा का ख़िताब दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह को कहाँ नज़रबंद किया गया था? आंसर है इसका कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकाबला करने के लिए हज़रत महल ने किन लोगों से मदद मांगी थी? आंसर है ताजदार बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब पेशवा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कायम की गई थी? आंसर है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई थी, यानी कि वो तिजारत कर सके अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आकर। ये अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सारे क्वेश्चंस नेट में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बचपन कहानी के मुसन्निफ कौन है? आंसर है कृष्णा सोपती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती किसे कहते हैं? आंसर है आप बीती उस तहरीर को कहते हैं जिसमें लिखने वाला अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्र की अहमियत एक नज़्म है, ये किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है मीर अनीस। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें मालूम नहीं होती है। मीर अनीस के बारे में हमें पता है कि वो मरसिया निगार थे, मरसिया गो थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सब्र की अहमियत नज़्म जो है वो अनीस की लिखी हुई है। हम सिर्फ उनको मरसिया गो की हैसियत से जानते थे, तो हमें ये चीज़ आज पता चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हज़रत महल अपने साथियों को लेकर कहाँ रवाना हो गई थी? आंसर इसका नेपाल। नेपाल जो है वो बहुत मशहूर जगह है वहाँ पे, काठमांडू, जहाँ पर गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश उस जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हज़रत महल की कब्र कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी अम्मा मान जाओ कहानी किसकी लिखी हुई है? आंसर है अनीस उज़्मा। अगला क्वेश्चन है कि दादी अम्मा बंगालन, मोहम्मदी, समीना, फहमीना और रुबीना किस कहानी के किरदार हैं? आंसर है दादी अम्मा मान जाओ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदी, समीना, फहमीना और रुबीना की क्या है? यानी मोहम्मदी जो है वो समीना, फहमीना और रुबीना की क्या है, उनके रिश्ते में क्या लगती है? तो मोहम्मदी जो है वो फूफी है समीना, फहमीना और रुबीना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्म और अक्ल नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है इसका शफ़ीक इमादपुरी। इसके अलावा बताइए कि और जैसे पहाड़ और गिलहरी है, शहद की मक्खी है, ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? तो वो नज़्म जो है अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौदागर और बनिया का किरदार किस कहानी से लिया गया है? आंसर इसका फजूल खर्ची से। अगला क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने 7th क्लास फ़िरोज़ा हिस्सा दोम जो 7th क्लास की बुक है उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किए। चलिए अब हम 8th क्लास की जो बुक है फ़िरोज़ा हिस्सा सोम यानी कि 3 जो पार्ट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, नज़्म इनायत रहमान की, ये हमद है, नज़्म का नाम है इनायत रहमान की, हमद किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है मसूद अज़ीम आबादी। अगला क्वेश्चन है कि मंदरजा ज़ेल शेर किस शायर का लिखा हुआ है? यही क्या क्या इनायत रहमान की है, क्या क्या इनायत रहमान की, उसी ने दी तालीम कुरान की, ये किस शायर का शेर है? तो शायर मसूद अज़ीम आबादी का शेर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा ज़ेल शेर किस शायर का लिखा हुआ है? शेर है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। ये शेर बहुत ज़्यादा ये पढ़ा जाता है। ये आंसर है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू ज़बान के मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू ज़बान एक किताब है, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? ये इसका आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर किताबों के नाम नेट के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं और एससीईआरटी की बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। स्टेट की एग्ज़ाम और बीपीएससी की एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, उर्दू के क्या माने हैं? उर्दू के माने लश्कर के। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान कौन सी कदीम ज़बान की आखिरी शाइस्ता सूरत है? तो आंसर है कि उर्दू हिंदी नस्र और कदीम हिंदी प्राकृत की आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ज़बान के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो जाता है? आंसर है अरबी और फ़ारसी के अल्फाज जो है उनके मिलने से उर्दू का जो हुस्न है वो दोबाला हो जाता है, यानी कि उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीम और तरबियत किसका लिखा हुआ मज़मून है? आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगला क्वेश्चन है, नज़्म दुनिया के शायर की लिखी हुई नज़्म है, नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नज़्म का बाब आदम किस शायर को कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। ये सारे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप जो सीरीज़ है SCRT की उर्दू के बुक्स के जितने भी MCQs क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाते हैं, आपके 60-80% क्वेश्चन आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर कर जाते हैं तो। और अगर आप सरसरी तौर पे बस 1-2 बार वीडियोज़ आपने देख ली तो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में नहीं रहेंगी, तो 60 क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व होने हैं यहाँ से। मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहीं से सिर्फ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की थी और चैप्टर्स जो है वो मैंने पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर से जो है मैंने क्वालिफ़ाई किया। मैं बार बार ये बात इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके जाइए। देखिएगा, आपका पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू नज़्म का बाब आदम किस शायर को कहा जाता है। ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबराबादी का ताल्लुक़ किस शहर से था? आंसर है अकबराबाद। आज उस शहर को आगरा कहती है, यानी कि शहर आगरा का पुराना नाम क्या है? अकबराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी की नज़मों के नाम लिखिए। तो दुनिया, आदमी नामा, बंजारा नामा नज़ीर अकबराबादी की नज़मों के नाम है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आदमी नामा किसकी नज़म है, कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि बंजारा नामा किसकी नज़म है। तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन कौन सी नज़म नज़ीर अकबराबादी की है, तो आप क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबराबादी ने किस तरह की शायरी की है, यानी कि उनकी शायरी में क्या चीज़ पाई जाती है? आंसर है अवाम को अपनी शायरी का मौजू बनाया, यानी कि उनकी शायरी जो है वो अवामी शायरी है। उसमें अवाम के बारे में, जो त्यौहार होते हैं उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदद झेल शेर किस शायर का है? शेर है, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। देखिए, इसमें जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो इंसान की ज़िंदगी गुजारने से रिलेटेड है, आवाम से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पे नज़म लिखी है, उससे शेर है। तो ये शेर किसका है? नज़ीर अकबराबादी का है, और ये उनकी नज़म दुनिया से माखूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाग के पहरेदार का नाम क्या था? ठीक है, कहानी का है क्वेश्चन है ये। तो नाम था जुम्मन। अज़हर की मरहम पट्टी किसने की थी? तो शिबली। शिबली अज़हर का दोस्त था। ये भी बहुत सबक आमोज़ कहानी है। इसमें एक छोटा बच्चा रहता है और वो झूठ बोलता है, इस तरीके से कहानी है और बहुत सबक आमोज़ है। तो आप टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, और यहाँ इस चैनल पर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स जो हैं वो हम कवर करेंगे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज़हर ने किसकी नसीहत पर अमल किया था? तो अज़हर ने शिबली की वालदा की नसीहत पर अमल किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर है कि 1889 यानी 1889 ईस्वी में ज़िला गाज़ीपुर के एक कस्बा सैयदपुर भतरी में हुई थी। तो इसका आंसर ये है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम SCRT की जितनी उर्दू की बुक्स हैं, सारे की चैप्टर्स की क्वेश्चंस जो है वो हम सीक्वेंस वाइज सब सॉल्व कर लेंगे, और इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को आप देखेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसकी प्रिपरेशन कीजिए। आपको वक्त नहीं लगेगा, आप सिर्फ खाना बना रहे वीडियो को ऑन करके रख दीजिए, आवाज़ आपके कानों में जाएगी तो आपको वो चीज़ याद रहेगी कि हाँ, आपने कुछ सुना था। तो चलिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जारी रखिए, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।